अशांत मन हजारों सवालों का घर होता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानिए, मन को शांत करने का तरीका। माइंड बहुत चंचल होता है, इसलिए वह अशांत रहता है, और मन में जब तक अशांति रहेगी, व्यक्ति हजारों सवालों से घिरा रहेगा। व्यक्ति को जब तक मन में चल रही सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, उसका मन अशांत ही रहेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए और मन को कैसे समझा जाए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में घूम रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो बहुत परेशान लग रहा था। वह बार बार अपने सिर को पकड़ रहा था और चिल्ला रहा था। गौतम बुद्ध ने आदमी के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? आदमी ने कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन बहुत शांत नहीं है, मैं हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन शांत नहीं है क्योंकि तुम उसे शांत नहीं रहने दे रहे हो। तुम हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हो। आदमी ने कहा, लेकिन मैं चिंता कैसे नहीं कर सकता, दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, हां, दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन तुम उन सभी समस्याओं को अपने सिर में नहीं रख सकते। तुम्हें अपनी चिंताओं को नियंत्रित करना होगा। गौतम बुद्ध ने आदमी को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का अपने घर के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह बहुत उदास लग रहा था। उसके मन में बहुत सारी चिंताएं थीं। वह अपने माता पिता के बारे में चिंतित था, अपने दोस्तों के बारे में चिंतित था और अपने भविष्य के बारे में चिंतित था। लड़के ने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो पेड़ के नीचे बैठा था। बुजुर्ग आदमी बहुत शांत लग रहा था। लड़के ने बुजुर्ग आदमी से पूछा, आप इतने शांत कैसे हैं? मैं बहुत चिंतित हूं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, मैं चिंता नहीं करता, मैं जानता हूं कि चिंता से कुछ भी नहीं होता। बुजुर्ग आदमी ने लड़के को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को अपने हाथ में लो और इसे बहुत कसकर पकड़ो। लड़के ने पत्थर को अपने हाथ में लिया और उसे बहुत कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद लड़के ने बुजुर्ग आदमी से कहा, यह बहुत भारी है, मैं इसे और नहीं पकड़ सकता। बुजुर्ग आदमी ने कहा, यही बात है, चिंता भी एक पत्थर की तरह है, यह बहुत भारी है, इसे अपने दिमाग में रखने से तुम्हें बहुत परेशानी होती है। बुजुर्ग आदमी ने लड़के को पत्थर को जमीन पर फेंकने के लिए कहा। लड़के ने पत्थर को जमीन पर फेंका। लड़के ने कहा, अब मुझे अच्छा लग रहा है। बुजुर्ग आदमी ने कहा, ठीक है, अब तुम समझ गए हो कि चिंता कैसे दूर की जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा, इसी तरह तुम भी अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हो, तुम उन्हें अपने दिमाग से बाहर फेंक सकते हो। गौतम बुद्ध ने आदमी को कुछ सुझाव दिए कि वह अपने मन को कैसे शांत कर सकता है। ध्यान करें, ध्यान करने से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रकृति में समय बिताएं, प्रकृति में समय बिताने से आपका मन शांत होता है। सकारात्मक रहें, सकारात्मक विचार रखने से आपका मन शांत रहता है। आदमी ने गौतम बुद्ध के सुझावों को मानने का वादा किया। वह ध्यान करने, प्रकृति में समय बिताने, योग करने और सकारात्मक रहने की कोशिश करने लगा। कुछ दिनों के बाद वह बहुत शांत महसूस करने लगा। वह अब चिंता नहीं करता था। अपने मन को शांत करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। इससे हम तनाव, चिंता और अवसाद से छुटकारा पा सकते हैं। गौतम बुद्ध के सुझावों को मानकर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं।